अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। मास्टर पेस फॉरेक्स एकेडमी में आपको खुशामदीद। अच्छा जी, बेसिक्स के लेक्चर उम्मीद करता हूँ कि आपने सारे जो है गौर से देखे होंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल स्टार्ट से सब कुछ समझाता आ रहा हूँ। और इसी सीरीज़ का हमारा जो है आज 7वां लेक्चर है। और सबसे पहले मैंने आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग का बताया, फिर ब्रोकर्स का MT4 MT5 क्या होता है, कैंडल्स और टाइम फ्रेम्स, और इसी तरह करेंसी पेयर्स, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। तो आपने अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी, पिछले लेक्चर्स नहीं देखे, तो फिर वो आप देख लें, ठीक है। और उसके बाद आप ये लेक्चर देखें, तभी आपको समझ आएगी। अच्छा, ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि हम जो है किस तरह करेंसी पेयर्स को हम MT5 में ऐड कर सकते हैं। और इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी करेंसी पेयर को हम कैसे बाय या सेल कर सकते हैं, ठीक है। और SLTP क्या होता है, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट, इसका क्या मतलब होता है, और बाइंग सेलिंग हम क्यों करते हैं, इसका रीज़न क्या होता है। अच्छा जी, चलते हैं हम अपने MT5 की तरफ। तो सबसे पहली चीज़ जो है, आप ये समझ लें कि हम किसी भी करेंसी को बाय या सेल क्यों करते हैं। अच्छा जी, हम किसी भी करेंसी को बाय इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी एनालिसिस के मुताबिक फ्यूचर में इसकी जो है प्राइसेस वो हाई होने वाली, ठीक है। यानी अगर मैं, ये मेरे पास अभी जो पेयर ओपन है, ये आप देखें इधर लिखा हुआ है, ये वाला XAU USD, गोल्ड वर्सेस US डॉलर। तो अगर मैं गोल्ड को बाय करता हूँ, ठीक है, तो मेरी एनालिसिस फिर ये कहती हैं कि अगर गोल्ड की प्राइसेस एज़ कम्पेयर टू US डॉलर ये फ्यूचर में हाई होने वाली हैं, ऊपर जाने वाली हैं, तो मैं क्या करूँगा, इधर बाय की ट्रेड प्लेस कर लूँगा, ठीक है। और इसी तरह अगर मुझे लगता है या मेरी एनालिसिस कहती हैं कि फ्यूचर में प्राइसेस जो हैं वो लो जाएंगी गोल्ड की एज़ कम्पेयर टू US डॉलर, तो मैं सेल की ट्रेड ओपन करूँगा, ठीक है। तो हम बाय और सेल इसीलिए करते हैं। अच्छा जी, और भी मुख्तलिफ़ करेंसीज़ हैं जिसमें आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। वो सारी करेंसीज़ जो है प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको समझा चुका हूँ। तो हम जो है बाय सेल की ट्रेड कैसे प्लेस करेंगे, कैसे हम बाय सेल करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल देखें, अगर आपने एनालिसिस की है, एनालिसिस करना इंशाल्लाह हम आपको आगे सिखाएंगे एडवांस कोर्स में कि हम एनालिसिस किस तरह कर सकते हैं। एनालिसिस के जो है बहुत से तरीके होते हैं, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस होती हैं, फंडामेंटल होती हैं, सेंटिमेंटल एनालिसिस होती हैं। तो इंशाल्लाह आगे एडवांस कोर्स में मैं आपको तीनों तरीके इंशाल्लाह बताऊँगा। अच्छा जी, देखें करेंसी जो है हमारे पास लिस्ट कहाँ पर होती है, यहाँ पर ये आइकन जो है, इस पर आप जब क्लिक करते हैं ना, तो ये आपके पास सारी लिस्ट आ जाती है। इधर आपके पास जो करेंसीज ऐड हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि मैं GBP JPY को बाय करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। और ये सारे ऑप्शन मेरे पास आ जाएंगे, न्यू ऑर्डर, चार्ट, प्रॉपर्टीज़ वगैरह। तो आपने सिंपली चार्ट पर क्लिक कर लेना है। जब आप चार्ट पर क्लिक कर लेंगे तो ये आपके पास इसका चार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब आप बाय की ट्रेड प्लेस करना चाहते हैं, तो आपने सिंपली, ये आपका जो है बाय का आइकन नज़र आ रहा है, आप इस बाय पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास बाय की ट्रेड जो है वो प्लेस हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह अगर आप इसको जो है सेल करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, सेल के आइकन पे क्लिक करें। ये सेल का आइकन है, ठीक है। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपकी जो है वो सेल की ट्रेड ओपन हो जाएगी। और बाकायदा आपको इधर लिखा हुआ शो हो रहा है, ठीक है। ये देखें, ये बाय 5 सेल 5, ये क्या चीज़ है, ये लोड साइज़ है। इंशाल्लाह आगे जाके मैं आपको समझाऊंगा कि ये लोड साइज़ क्या होता है, पिप्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इधर आपने ये सीखना है कि हम ट्रेड को प्लेस कैसे करेंगे। तो ट्रेड प्लेस करने का बहुत आसान तरीका है, ठीक है। ये जो है, ये आइकन आपके पास है, ये वाला, ये जो है कॉर्नर में, राइट टॉप कॉर्नर में। तो इस पर आप जब क्लिक करते हैं तो ये बाय और सेल, ये दोनों ऑप्शंस जो हैं आपके पास, आइकन जो हैं वो आ जाते हैं। बाय पे क्लिक करें तो बाय की ट्रेड ओपन हो जाएगी, सेल पे क्लिक करें तो सेल की ट्रेड ओपन हो जाएगी। अच्छा जी, अभी SL और TP क्या होता है, ठीक है। अच्छा, इन ट्रेड्स को आप क्लोज़ कैसे करेंगे, आप जो है सिंपली इनको लेफ़्ट की तरफ इस तरह स्वाइप करें, और ये जो है इस पेंसिल के साथ इस तरफ जो टिक वाला ऑप्शन है, आइकन है, इस पर क्लिक करें, ठीक है। और ये नीचे क्लोज़ विद प्रॉफिट, ये क्लोज़ हो गई आपकी ट्रेड। और इसी तरह ये टिक वाला ऑप्शन है, इसको क्लोज़, ये क्लोज़ होगी आपकी, ठीक है। और इधर आपको जो है वो ये पूरी हिस्ट्री आपकी शो करवा रहा होगा कि आपने जो है कौन सी ट्रेड्स ओपन की हैं, किस करेंसी को बाय किया है, उससे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। अच्छा, SL और TP क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो है ट्रेड लगा दी, अगर मैं इसको बाय कर लेता हूँ, ठीक है, तो मैं अभी हर टाइम तो इसको देख नहीं सकता ना,
ठीक है। और मैं अगर कहीं मसरूफ़ हूँ, मैं जो है बिज़ी हूँ कहीं, मेरे को अगर मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ट्रेड मेरी ख़ुद ब खुद प्रॉफिट में या लॉस में क्लोज़ हो जाए। प्रॉफिट में कब क्लोज़ होगी? जब ये ट्रेड मेरी एनालिसिस के मुताबिक चलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी एनालिसिस ये है कि ये बाय जाएगी, यानी इसकी प्राइसेस हाई होंगी और मैंने बाय कर लिया, तो इसके जब प्राइसेस हाई हो जाएँ तो उधर जाकर मेरी ट्रेड ख़ुद ब खुद किसी पॉइंट पे क्लोज़ हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस एक फ्यूचर का यूज़ करेंगे जिसको हम टीपी कहते हैं। अगर जब आप टीपी लगा लेंगे, ठीक है, टीपी में आप एक वैल्यू लिखेंगे, उस वैल्यू पर जब प्राइसेस चली जाएंगी तो वहाँ पर जाकर आपकी जो है ट्रेड जो है ख़ुद ब खुद प्रॉफिट में क्लोज़ हो जाएगी। मैनुअली या अपने हाथ से, यानी ये लेफ़्ट साइड पे जब हम स्वाइप करके इसको क्लोज़ करते हैं ना, इस तरह नहीं होगा, बल्कि ट्रेड आपकी ख़ुद ब खुद जो है वो प्रॉफिट में क्लोज़ हो जाएगी जब वो उस प्राइस पे जाएगी। कैसे होता है? तो अभी मैं इसको जो है प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने ट्रेड जो है अभी आपके सामने ओपन की। अब मैं इसका टीपी लगाना चाहता हूँ, मैं किस तरह लगाऊंगा? अब ये देखें, प्राइसेस आपकी ये चल रही हैं ना, करंट प्राइसेस ये चल रही हैं, तो इधर से मैंने इसको बाय किया हुआ है इस लेवल से। मैं चाहता हूँ कि जब ये इस इधर तक आएँ 182.660 तक, तो यहाँ पर मेरी ट्रेड जो है वो ख़ुद ब खुद क्लोज़ हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं अपना प्रॉफिट ले लूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये जो है आपकी ट्रेड लगी हुई है, इसको लेफ़्ट साइड पे स्वाइप करें, ठीक है, और ये जो पेंसिल का आइकन है इस पर क्लिक करें। इधर आपके सामने ऊपर एसएल और टीपी दोनों ऑप्शन आ चुके हैं। आपने क्या करना है, टीपी के ऊपर क्लिक करना है 182.660 और इस पर मॉडिफाई पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका टीपी लग चुका है। ये देखें, आपको बाकायदा ये शो भी हो रहा है, ये लिखा हुआ है आपका जो है ये टीपी है। तो ये आपका टीपी हो गया। अच्छा जी, अगर ट्रेड मेरी एनालिसिस के मुताबिक नहीं जाती, वो मेरे अपोजिट चली जाती है, प्राइसेस बाय की तरफ नहीं जाती, प्राइसेस जो है वो सेल की तरफ चली जाती हैं, यानी वो लो हो जाती हैं मज़ीद, तो फिर तो मुझे लॉस हो रहा होगा। तो लॉस भी मैंने अगर मैं मसरूफ़ हूँ, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा लॉस में मेरी ट्रेड ना चली जाए, वो जो है कम लॉस में जितना मैं बेयर कर सकता हूँ उसी लॉस में ये जो है ट्रेड मेरी ख़ुद ब खुद क्लोज़ हो जाए, ठीक है। तो मैं, और ये लॉस में कितना बेयर कर सकता हूँ, तो आपने लॉस को काउंट करना होता है। तो वो काउंट कैसे करते हैं प्रॉफिट लॉस को, तो वो इंशाल्लाह पिप्स और लॉट साइज़ की हेल्प से हम आगे जाकर काउंट करेंगे इंशाल्लाह, वो मैं आगे आपको सिखाऊंगा। फ़िलहाल आप ये सीख लें कि SLTP हम क्यों लगाते हैं और कैसे लगाते हैं। अच्छा, मैंने SL लगाना है। SL मीन्स स्टॉप लॉस, यानी मैं लॉस जितना बेयर कर सकता हूँ उसी पॉइंट पर मैं अपना स्टॉप लॉस लगा लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर से मैंने बाई किया ना इस प्राइस से, तो अभी मैंने स्टॉप लॉस लगाना है अपना, ठीक है। स्टॉप लॉस क्यों लगाना है कि अगर ये प्राइसेस मज़ीद नीचे आ जाएं तो मुझे जो है लॉस इतना ही हो जितना मैं बर्दाश्त कर सकता हूं। तो मैं चाहता हूं यहाँ तक जब मार्केट आए 182.585, तो मेरी ट्रेड ख़ुद ब खुद क्लोज़ हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसको अगेन लेफ़्ट साइड पे स्वाइप करूँगा, इस पॉइंटर पे क्लिक करें और इधर आप अपना जो है लिख लें 182.585, ये वैल्यू आपने डाल दिया था। तो ये आपका SL और TP दोनों लग गए हैं, ठीक है। ये आपका SL है, ये आपका स्टॉप लॉस और ये आपका टेक प्रॉफिट। तो बहुत इजी कंसेप्ट्स हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।